आदाब। पेश खिदमत है लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से एक अदबी सिलसिला नस्लनामा। हिदायत व पेशकश राउडी फारूकी और मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ अब्राहम। ये एक ऐसी फिक्री नशिस्त है जिसमें हम उर्दू के मुमताज़ अदीबों और मुफक्किरों के मज़ामीन, इदारिये, इंशाइये और खाके सादा और सलीस ज़बान में पेश करते हैं ताकि ये तहरीरें सिर्फ किताबों तक महदूद ना रहें बल्कि नई नस्ल तक पहुँचें। पेश खिदमत है नस्लनामा। पढ़ें, समझें और सोचें। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रक़्म करते रहेंगे। आज का जो मज़मून है उसका उन्वान है तरक्की पसंद अदब। ये उर्दू के अजीम शायर और मुफक्किर फैज़ अहमद फैज़ ने 1938 में लिखा था। पिछले दिनों किसी किताब में मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा आज क्यों ना इस पर गुफ्तगू की जाए। अदब की दुनिया में अक्सर ये सवाल उठता है कि अदब का मकसद सिर्फ खूबसूरती पैदा करना है या अदब समाज की तब्दीली में भी किरदार अदा कर सकता है। फैज़ अहमद फैज़ इस मज़मून में इसी सवाल का जवाब देते हैं। फैज़ साहब कहते हैं, अदब की तारीख़ में हमने बहुत सी इस्तिलाहात सुनी हैं, रोमानियत, वाक़ईयत, रिजाइयत, क़ुनूतियत, और आजकल एक और इस्तिलाह ज़ेर बहस है, तरक्की पसंद अदब। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस इस्तिलाह की वजाहत अक्सर वाज़ेह नहीं होती। हर शख्स उसका एक अलग मतलब बयान करता है। फैज़ साहब कहते हैं, अगर हम तासुब और जज्बात से हट कर थोड़ा सा गौर करें तो मालूम होगा कि तरक्की पसंद अदब कोई पुरअसरार चीज़ नहीं, उसकी एक सादा सी तारीफ़ है। और आप यकीन करें, मुझे भी इसकी तारीफ़ ढूंढने में बहुत वक्त लगा और उसी की तलाश में ये मज़मून मिला। तरक्की पसंद अदब वो तहरीरें हैं जो समाजी तरक्की में मदद दें और अदब के फ़नी मेयार पर भी पूरी उतरें। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, समाजी तरक्की से क्या मुराद है? फैज़ साहब कहते हैं, अदब का ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी के उस हिस्से से है जिसे हम तहज़ीब या कल्चर कहते हैं। कल्चर दरअसल अक़दार का एक निज़ाम है, यानी वो ख़यालात और तरजीहात जिनके मुताबिक कोई मुआशरा अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारता है। कुछ चीज़ें हमें अहम लगती हैं, कुछ गैर अहम, कुछ चीज़ें हमें अजीज़ लगती हैं, कुछ हक़ीर। यही तरजीहात मिलकर हमारे मुआशरे का कल्चर बनाती हैं। लेकिन कल्चर हवा में मुअल्लक़ नहीं होता, ये हमेशा सियासी और मुआशी निज़ाम से जुड़ा होता है, मुंसलिक होता है। जब समाज का सियासी या इक़्तिसादी निज़ाम बदलता है तो उसका कल्चर भी बदल जाता है। इसीलिए कल्चर की तारीख़ बहुत हद तक सियासी और मुआशी इनक़लाबात की तारीख़ भी है। फैज़ साहब कहते हैं, तरक्की पसंद अदब का मकसद ये है कि समाज में ऐसे ख़यालात और रुझानात पैदा किए जाएं जिनसे कल्चर की तरक्की मुमकिन हो। और रजत पसंद अदब वो है जो इन तब्दीलियों की मुखालफत करे और समाजी तरक्की के रास्ते में रुकावट बने। कल्चर की तरक्की के दो पहलू हैं। पहला पहलू उसकी नौइयत, यानी समाजी अक़दार की सही तरतीब। मसलन अगर किसी इंसान के पास रोटी ना हो तो वो बेहतरीन लिबास पहनकर भी ज़िंदगी से लुत्फ़ नहीं उठा सकता। इसलिए बुनियादी अक़दार वो हैं जिनके बगैर ज़िंदगी का निज़ाम बरकरार नहीं रह सकता। दूसरा पहलू कल्चर की वुसअत है। तारीख़ में अक्सर ऐसा हुआ है कि कल्चर सिर्फ एक खुशहाल तबके तक महदूद रहा। जब हम यूनानी कल्चर या ईरानी कल्चर का जिक्र करते हैं तो अक्सर हमारी मुराद उस मुआशरे के एक महदूद तबके की तहज़ीब होती है। लेकिन एक मिसाली कल्चर वो है जो पूरे मुआशरे में फैला हो, जो सिर्फ चंद लोगों की मिल्कियत ना हो बल्कि अक्सरियत की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। इसीलिए बहुत से तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन मज़दूरों और किसानों की ज़िंदगियों पर लिखते हैं, क्योंकि उनके मसाइल दर हकीकत पूरे समाज के मसाइल हैं। लेकिन फैज़ साहब ये भी वाज़ेह करते हैं कि तरक्की पसंद अदब महज प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। अगर किसी तहरीर में अदब की फ़नी खूबियाँ ना हों तो वो अदब नहीं रहती। अच्छा अदीब सिर्फ मंजर निगार नहीं होता, वो अपने मुआशरे का नक़ाद भी होता है। वो अपने माहौल को दिखाता भी है और उस पर सवाल भी उठाता है। आखिर में फैज़ अहमद फैज़ की इस बहस का एक सादा सा नतीजा निकलता है, अदब सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, अदब इंसानी शऊर की तामीर भी है।
ایک سچا ادیب صرف کہانیاں نہیں لکھتا، وہ اپنے زمانے کے سوالات، اپنے معاشرے کے دکھ اور انسان کے بہتر مستقبل کے خواب لفظوں میں ڈالتا ہے۔ اور شاید اسی لیے ترقی پسند ادب کوئی نعرہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ بتائیے گا۔ آداب۔